Hello friends, welcome back to our channel. My name is Jugantar and I am from Arunachal Pradesh, Tawang. Friends, these days I have been talking with many of my undergraduate students and I have found that they don't have the proper knowledge regarding the upcoming CUET exam. फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो स्टूडेंट्स ने अभी क्लास 12 में हैं एंड ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे आरजीयू ज्वाइन करेंगे उनको सीयूईटी रिलेटेड जो भी उनका डाउट्स है इस वीडियो में हम लोग सभी डाउट्स को एड्रेस करने का कोशिश करेंगे और इस सीयूईटी एग्ज़ाम को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम का किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स and help them to clear their doubts. Friends, according to the new education policy of Government of India, they introduced a computer-based test, CUET, for all the undergraduate students. लास्ट ईयर तक फ्रेंड्स हर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करता था और इस साल से सभी एग्ज़ाम्स को अंदर वन नेशन वन एग्ज़ाम थ्योरी एक ही अम्ब्रेला के अंदर लाया गया है और इस बार से सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा डेट इज़ CUET 2022। इसकी थ्रू सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी CUET मार्क्स को ही कंसिडर करेंगे अपने कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। सो बाय अपियरिंग इन CUET आप लोग ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आपको मिल सकता है। ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी CUET को ही अडॉप्ट करके एडमिशन्स करेंगे। सो आपको पता भी होगा कि हमारा जो अरुणाचल का यूनिवर्सिटी है आरजीयू यूनिवर्सिटी वो भी CUET को ही अडॉप्ट कर लिया है। सो अब तक टोटल 66 यूनिवर्सिटी ने आपका CUET को अडॉप्ट किया है। सो जो CUET एग्ज़ाम होगा वो टोटल 13 मीडियम में हो सकता है। जैसे आप अगर इंग्लिश में देना चाहते हो तो एग्ज़ाम इंग्लिश में दे सकते हो, अगर आपको हिंदी में देना चाहते हो तो आप हिंदी में दे सकते हो। अब CUET का लास्ट डेट 6 मई तक था लेकिन अभी एक्सटेंड कर दिया है तो अभी भी आप अपना एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यूजिंग दिस वेबसाइट CUETsamrat.ac.in और NTA.ac.in नेशनल टेस्ट एजेंसी.ac.in ये वेबसाइट में जाके। तो CUET का जो एग्ज़ाम होगा वो कहीं ना कहीं आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 1 जिसमें आपको 13 लैंग्वेजेस और 20 लैंग्वेजेस है और 13 लैंग्वेजेस जो यहाँ पर है वो आपका मीडियम भी है जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया और ये 20 लैंग्वेजेस में से भी कोई भी लैंग्वेज आपको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड मिनिमम तो आप 1 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेजेस दोनों सेक्शन मिला के सिलेक्ट कर सकते हो और टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है जिसमें से मैक्सिमम आप लोग 6 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो और जनरल टेस्ट तो है ही है, कॉमन है, सबके लिए कॉमन है ये। तो देखिए ये मैक्सिमम मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स अगर आप लोग सिलेक्ट करते हो तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में मिलने का आपका जो चांसेस है वो भी बढ़ जाता है क्योंकि अगर आपका एडमिशन अलग अलग रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ में करना है तो आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए अपना CUET पोर्टल में। और अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है CUET और आपने मिनिमम सब्जेक्ट्स लिया है तो और अगर आप करना चाहते हो और सब्जेक्ट्स ऐड करना चाहते हो तो वेट कीजिए क्योंकि करेक्शन का भी डेट आएंगे तो करेक्ट कर सकते हो, आप अपना फॉर्म को फिर से करेक्ट कर सकेंगे आप लोग। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं जैसे सेक्शन 1A में जो लैंग्वेज है उसमें से 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो मीडियम भी होगा और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस है और ये एक लैंग्वेज का 40 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 50 क्वेश्चंस में से। सो ऑप्शनल है, मतलब आपको
एक पेपर का, जैसे आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, तो इंग्लिश में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आप सिर्फ 40 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये पूरा। सो कंप्यूटर में होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। और 45 मिनट्स मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा, जैसे एक पैराग्राफ दिया जाएगा और वहाँ पे उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको उस पैराग्राफ से सॉल्व करना है, और इसमें से 4 ऑप्शंस होगा, जिनमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सो क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग का, जो अरुणाचल में भी या तवांग से भी बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को अपियर करने में या कैसा होगा बोल के बहुत सारा डाउट्स होगा अपने दिमाग में। तो आप एक काम कर सकते हो, देखिए वो यंगसन इंस्टीट्यूट इन न्यू मार्केट तवांग जो है, अगर आप तवांग से हो तो आप लोग यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। हम जल्दी ही एक कोर्स लाने वाले हैं, जहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट देंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आने वाले CUET एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप आउटसाइड ऑफ तवांग हो और अरुणाचल का कोई भी पार्ट से हो, और या फिर इंडिया का कोई भी पार्ट से हो, तो आप क्या कर सकते हो, यूजिंग आवर वेबसाइट, हम जल्दी ही ये लिंक अपलोड कर देंगे आपको। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, हमारे वेबसाइट में जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो यहाँ पे, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। और यंगसन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो होगा सेक्शन 3 का, उसके लिए भी आपका कोर्सेस ला रहा है। तो यू कैन ज्वाइन एंड एक्सेल योर प्रिपरेशन। तो सेक्शन, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, सेक्शन वन में, सेक्शन 1A इज़ 2 पार्ट, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। और सेक्शन 1A में आपको 13 लैंग्वेजेस और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस है। तो कौन कौन सा लैंग्वेजेस है आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल लैंग्वेजेस का लिस्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे इंग्लिश तो है ही, अगर मिनिमम में सबने शायद ज़्यादातर लोगों ने इंग्लिश को ही सिलेक्ट किया होगा। अगर एक ही लैंग्वेज आप मिनिमम में सिलेक्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। जैसे किसी ने टिबेटन सिलेक्ट कर लिया, जो टिबेटन में ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो, या फिर उसके साथ जापानीज सिलेक्ट कर लिया। जैसे देखिए जापानीज या फिर रसियन या फिर फ्रेंच, है ना, ये जो लैंग्वेजेस है, या जर्मन, ये जो लैंग्वेजेस है, इसमें भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। आपने सुना होगा JNU यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, वहाँ पे आपका ये लैंग्वेजेस कोर्स में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो ये ऐसा लैंग्वेजेस कोर्स में आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है ये। और देखिए सेक्शन 2 में आपका टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। जैसे जो ट्रेडिशनल हम लोगों का हिस्ट्री में हम मेजर लेते हैं, या फिर ज्योग्राफी में लेते हैं, या फिर पॉलिटी में लेते हैं, या फिर साइंस का बैकग्राउंड है तो मैथ्स से, या फिर केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स, ये इनमें से आप, या फिर बायोलॉजी, इनमें से आप अगर मेजर लेना चाहते हो तो यहाँ से 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम बोल रहा हूँ यहाँ पर भी, मैक्सिमम, जैसे लैंग्वेज में 3 था, यहाँ पे मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस। और वहाँ पे भी आप देख सकते थे कि लैंग्वेज में क्या था, 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस ही करना था 50 में से। यहाँ पर भी सेम है, टोटल 50 क्वेश्चंस होगा एक पेपर का बोल रहा हूँ मैं। तो उसमें आप 40 क्वेश्चंस, कोई भी 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो वहाँ पे। तो उसमें से ये सभी क्वेश्चंस MCQ बेस्ड थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा 1 2 3 4 में से 4 ऑप्शन मिला, जिसमें से जो भी ऑप्शंस आपको लगता है आपके सही है, वो आप क्या कर सकते हो, उसको क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद है आपका जनरल टेस्ट एग्ज़ाम। जो जनरल टेस्ट है ये सब के लिए आपका कॉमन ही रहेगा। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन से मतलब 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है,
75 क्वेश्चंस में से, तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। तो आपको 75 क्वेश्चन में से सिर्फ 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, कोई भी 60 क्वेश्चन, एनी 60 क्वेश्चंस जो आपको आता है। तो इसमें से जो सब्जेक्ट्स है जैसे जनरल नॉलेज है, जनरल करंट अफेयर्स है, जीके जो हमारा आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फिर आप देख सकते हो कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये सब सब्जेक्ट्स आपका कवर होगा यहाँ पे। टोटल 60 मिनट्स मिलेगा ये 60 क्वेश्चंस करने के लिए। तो पर क्वेश्चंस 1 मिनट करके आपको ये टाइम मिलेगा। और आप देख सकते हो कि हमारा जो यंगसेन इंस्टीट्यूट है, हम लोग ये आपका इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कराएंगे। जल्दी ही इसका कोर्स आने वाला है, तो आप अपना स्पॉट को यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप अपना स्पॉट को बुक कर सकते हो अभी से ही। जैसे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ओवर हो जाता है, तब उसके बाद से आपका ये CUET का प्रिपरेशन शुरू होगा, और वहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड CBT आपको कंडक्ट कराएंगे, ताकि आपका अच्छा प्रिपरेशन मिले। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिसने कभी भी CBT एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनके अगेंस्ट में आपको एडवांटेज मिलेगा। आपको एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिलेगा कि आप कैसे कंप्यूटर में एग्ज़ाम देते हैं, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। हमारा मॉक टेस्ट आप अटेंड करेंगे तो आपको एक प्रिपरेशन भी हो जाएगा, और साथ में कैसे कंप्यूटर में एग्ज़ाम देते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पे इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में मैक्सिमम, जैसे मैंने बोला था, 9 पेपर आप दे सकते हो। दो कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो। जैसे देखिए, या तो आप ये लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, और डोमेन स्पेसिफिक से मैक्सिमम आप 6, जो इसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम लेवल जो 6 है वो आप ले लो, 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। और जनरल टेस्ट तो 1 सब्जेक्ट जो है, टोटल आपका 9 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, मैक्सिमम 9 बोला था मैंने। और या तो नहीं तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ये जो सेक्शन 1 है जहाँ पे लैंग्वेजेस है, वहाँ से आप कोई भी 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और उसमें या फिर 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो। और जनरल टेस्ट आपका है, तो यहाँ पर भी इन दोनों कॉम्बिनेशन में आपको टोटल 9 सब्जेक्ट्स कवर हो रहा है, जो मैक्सिमम उसका लिमिट है। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ये मैं मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम अगर आप मैक्सिमम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपके पास मैक्सिमम चांस है अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के लिए। अलग अलग आपका अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगे। जितना ज़्यादा चॉइसेस होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 स्लॉट है। 2 स्लॉट में आपने देखा होगा, आप जब फॉर्म फिलअप किया है तो वहाँ पे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 बोल के है। स्लॉट 1 जो है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स का है, और स्लॉट 2 आपका 3 आवर्स 45 मिनट्स का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कैसे होगा ये स्लॉट्स। जैसे देखिए, जैसे आपका कोई स्टूडेंट है और उनको कोई भी, जैसे यहाँ पे स्लॉट 1 में उसने 2, एक तो इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है वो सिलेक्ट कर लिया, और कोई भी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया, और साथ में जनरल टेस्ट सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए, इंग्लिश में 45 मिनट्स, इंग्लिश में आपका 45 मिनट्स गया, और ये दोनों डोमेन स्पेसिफिक में भी 45 × 45 डेट इज़ 90 मिनट्स, और जनरल टेस्ट में आपका 60 मिनट्स। तो टोटल मिला के आपका हो गया यहाँ पे आपका यहाँ पे 3 आवर्स 15 मिनट्स आपका कवर हो गया। तो ये आपका स्लॉट 1 में ये सब्जेक्ट देंगे, और स्लॉट 2 में वो ये 3 सब्जेक्ट देंगे। स्लॉट टू में मान लीजिए इवनिंग को उन्होंने ये सब्जेक्ट दे दिया, जैसे इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और एक लैंग्वेज हिंदी। तो ये अगर आप देख लेते हो तो यहाँ पे जो 3 आवर्स 45 मिनट्स है वहाँ पे आपको ये मिल गया। तो ये सब्जेक्ट आप दे सकते हैं स्लॉट 2 में। या फिर कोई स्टूडेंट, मान लीजिए ये एक अलग स्टूडेंट है, ये अलग केस है, ये अलग केस है। यहाँ से स्लॉट 1 में से कोई भी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे दिया, और एक लैंग्वेज यहाँ पे दे दिया, और जनरल स्टडी दे दिया। जैसे कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स देना चाहता है तो और
स्लॉट 2 में से 2 सब्जेक्ट्स, कोई भी डोमेन स्पेसिफिक 2 सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन ये दे सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल्स है जहाँ स्टूडेंट्स स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों का अवेल करके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो हमारा एग्ज़ाम का डेट है वो 2nd वीक ऑफ जुलाई है। सो हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो जैसे ही आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ओवर हो जाता है तो तब से आपको लग जाना है बस 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ आपको मिलेगा। तो ये 1 मंथ हमको अच्छा से प्रिपेयर करना है। सो दिस आर सम इम्पोर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। जैसे हम लोग को पता है कि 6 मई तक लास्ट डेट था, बट अभी ये डेट्स एक्सटेंड कर दिया गया है। और अभी भी अगर आप लोगों ने किसी ने एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो CUET में ग्रेजुएशन करने के लिए, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में। और इसका करेक्शन का डेट भी जल्दी आने वाला है। सो अगर आपको लगता है किसी को कि मैंने गलती से फॉर्म फिलअप किया या गलती हो गया, या फिर मैंने कम सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, मैं ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुझे मिल पाए अलग अलग सब्जेक्ट में, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि करेक्शन का डेट आएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। करेक्शन का डेट आएगा तो आपको ये वेबसाइट्स को विजिट करते रहना है, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। जैसे आपका डेट्स आ जाएगा तो हम लोग आपको नोटिफाई कर देंगे। तो और आपका NTA का वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो अभी टेंटेटिव है 2nd वीक ऑफ जुलाई है। तो दिस आर टाइम्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एंड स्लॉट 1 9 बजे से लेके 12:15 तक होगा, और 2 बज के स्लॉट 2 3 बजे से लेके इवनिंग 6:45 तक होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों का सभी डाउट्स क्लियर हुआ है तो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट अगर आपका रह गया है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ट्राई करेंगे इस डाउट को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।